गालिबन हजरत कैस इब्न आसिम है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और रोने लगे। आका ने इरशाद फरमाया, कैस रोने की वजह क्या है? उन्होंने कहा, हुजूर मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़ा खाती हूँ, बड़ा आसी हूँ, मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? आका फरमाते हैं, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, मेहरबान है, बता दो सही क्या गुनाह है तुम्हारा? उसने कहा, हुजूर बात दरअसल ये है कि अरब की सरजमीन पे मैं पैदा हुआ, यहाँ के मुआशरे में मैं बड़ा हुआ। एक वक्त आया जब यहाँ के लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी। वो जिम्मेदारी ये थी कि किसी के भी घर अगर बेटी पैदा हो तो कैस तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको ले जाकर के जिंदा दफन कर। बेटियां जिंदा दरगोर की जाती थी, क्यों? किसी को दामाद बना करके उसके आगे सर न झुकाना, इसके लिए बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता। तो हुजूर मैं मामूर था इस बात पे कि लोगों की बेटियों को ले जाकर के दफन करूं। अपने इन हाथों से मैंने सैकड़ों बच्चियों को जिंदा दरगोर किया, अपने इन हाथों से मैंने सैकड़ों बेटियों को जिंदा दफन किया है। हुजूर क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। आपने इरशाद फरमाया, सच्चे दिल से तुमने तौबा कर ली, दामन इस्लाम में आ गए हो, बेशक अल्लाह माफ फरमाने वाला है। थोड़ी देर रुक करके हजरत कैस और ज्यादा रोते हैं, फिर बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या मेरा वो गुनाह भी माफ हो सकता है? वो मेरे गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, वो कौन सा गुनाह है? हजरत कैस अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद एक वक्त आया जब मुझे मुल्क शाम बगैर से तिजारत जाना हुआ, तो उस वक्त जब मैं चलने लगा मेरी बीवी ने कहा कि मैं हामिला हूँ, बहुत जल्द तुम वालिद बनने वाले हो, बहुत जल्द तुम बाप बनने वाले हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने अपनी बीवी से कहा, याद रखो अगर बेटा पैदा हुआ तो उसको पाल पोस के बड़ा करना, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे खानदान का नाम रोशन करेगा, मेरे खानदान को आगे बढ़ाएगा, चश्मो चिराग होगा। लेकिन ये भी याद रखना अगर बेटी पैदा हुई तो किसी को बुला करके उसे दफन करवा देना, उसकी परवरिश करने की कोशिश ना करना। ये कह करके हुजूर मैं मुल्क शाम चला गया। हजरत कैस है, अब साहबी रसूल बन चुके हैं, आका की बारगाह में अपना ये वाकया पेश कर रहे हैं और रोते जा रहे हैं। हजरत कैस फरमाते हैं, मैं मुल्क शाम चला गया, तिजारत की गरज से मुझे काफी दिन लग गए, दिन नहीं महीनों लग गए, बल्कि साल लग गए। कई चंद सालों के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने सबसे पहले पूछा कि ये बताओ हमल में बेटा हुआ था कि बेटी हुई? हमल में बेटा हुआ था कि बेटी हुई थी? हुजूर मेरी बीवी ने इस बात को छुपा रखा था, बता नहीं रही थी, लेकिन मैंने जब जोर दिया तो उसने बताने का इरादा किया। जैसे उसने इरादा किया, अंदर घर के अंदर से एक नन्ही मुन्नी बच्ची दौड़ती हुई आई और मेरी बीवी के गले से लटक करके प्यार करने लगी और प्यार की मुतमन्नी हो गई, माँ माँ कह करके पुकारने लगी। मैंने कहा ये किसकी बेटी है? तो मेरी बीवी ने बताया, मेरे शौहरे नामदार ये हमारी बेटी है, मेरे हमल से बेटा नहीं हुआ था, बेटी पैदा हुई थी। इतना सुनना था हुजूर मैं जलाल में आ जाता हूँ। मैंने कहा था कि अगर बेटी होगी तो उसे दफन कर देना, लेकिन तुमने परवरिश करने की कोशिश क्यों की है? तुम इसकी परवरिश क्यों कर रहे हो? उस बीवी ने कहा, माँ की ममता ने जोश मारा था जब ये बच्ची पैदा हुई थी, आज भी खूबसूरत है, उस वक्त भी खूबसूरत थी। जब मेरी नजर इसके चेहरे पे पड़ी थी, माँ की ममता ने जोश मारा था। मेरे दिलो दिमाग में ये बात हरगिज नहीं आई कि मैं ऐसी खूबसूरत और ऐसी हसीन बेटी को ले जाकर के दफन कर दूं। मेरी हमीयत को यह गवारा नहीं हुआ, मेरी ममता को यह गवारा नहीं हुआ। प्यार और मोहब्बत के जज्बात से मगलूब
मगलूब होकर के मैंने इरादा किया कि मैं इसकी परवरिश करूंगी। देखो कितनी प्यारी बच्ची है, देखो कितनी अच्छी गुफ्तगू करती है, देखो कितनी अच्छी बात करती है। मेरी बीवी मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं मानने वाला नहीं था। मेरे दिलो दिमाग पे ये छाया हुआ था कि आखिर है तो ये बेटी, मुझे एक दामाद ढूंढना पड़ेगा, इसकी शादी करके किसी के आगे सर झुकाना पड़ेगा। बस यही जज्बात के आगे मैं मगलूब हो गया और मैंने बच्ची के हाथ को पकड़ा और कहा चल मेरे साथ। मेरी बीवी ने जल्दी से बच्ची को खींच लिया और कहा अगर तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें अगर बदनामी से डर है तो एक काम करो, मेरी बहन के यहाँ भेज दो। मेरी बहन के यहाँ ये जाएगी, वहां उसकी परवरिश होगी, तुम्हें कोई पता, तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं होगा। ऐसी सूरत में मैंने कहा ठीक है तैयार करो। तैयार किया जाता है। मेरी बीवी समझ रही थी कि मैं उसकी बहन के यहाँ लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन मैंने इरादा बना लिया था कि मैं इसे जिंदा दफन कर दूंगा। चुनांचे मेरी बच्ची को तैयार करके लाया गया। मैंने उसके हाथ को पकड़ा और वो अब्बा जान कहती हुई आगे बढ़ गई। माँ से रुखसत हुई है। माँ ने डबडबाई आंखों से उसे रुखसत किया। उसे क्या मालूम था कि मैं इसे दफन करने के लिए ले जा रहा हूँ। वो तो ये समझ रही थी कि अपने खाला के घर जा रही है, लेकिन मेरे दिल में इरादा था कि मैं इसे दफन कर दूंगा। चुनांचे ले गया उस मकाम पे जहाँ पे मैंने बहुत सी बेटियों को दफन किया था। उस मकाम पे पहुंच करके मैंने उससे कहा यहाँ पे रुक जाओ, ठहर जाओ। अब मैं वहां गड्ढा खोदने लगा। जब गड्ढा खोदने लगा तो मेरी बेटी आगे बढ़ी, नन्ही सी उम्र है, मासूमियत चेहरे से आया है। उसने कहा अब्बा जान ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो, लाओ मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मैं गड्ढा खोदते जा रहा था और मेरी बेटी मिट्टी हटाती जा रही थी। उसे क्या मालूम था कि मेरे लिए कब्र खोदी जा रही है, ये ऐसा गड्ढा खोदा जा रहा है जिसमें मुझे दफन किया जाएगा। उसे नहीं मालूम था मैं खोदता जा रहा था, वो मिट्टी निकालते जा रही थी। अचानक में थोड़ी सी मिट्टी उड़ी जो मेरे सर के ऊपर पड़ी और मेरे बालों में उलझ गई। मेरी बेटी आगे बढ़ी और मेरे बालों से उस मिट्टी को निकालने लगी। मेरी दाढ़ी पे मिट्टी जमी थी। मेरी बीवी दाढ़ी के बाल से मिट्टी को हटाती जा रही है और प्यार करती जा रही है। मैं उसके प्यार को नहीं समझ पाया, मैं उसकी मोहब्बतों को नहीं समझ पाया, उसके प्यार को नहीं समझ पाया, उसके मोहब्बतों के जज्बात को न समझ पाया। मेरे सर से मिट्टी निकाल रही है, मेरे दाढ़ी से मिट्टी निकाल रही है। क्या मोहब्बत थी उसे, एक बाप की उसके छोटे से दिल में इतनी मोहब्बत थी, इतनी कद्र थी, इतनी इज्जत थी कि वो बाल से मिट्टी निकाल रही है, दाढ़ी से मिट्टी निकाल रही है। लेकिन मेरा दिल इतना पत्थर हो चुका था, मेरा दिल इतना सख्त हो चुका था कि मैं गड्ढा खोदता जा रहा हूँ और मैंने गड्ढा मुकम्मल कर लिया। कमर तक मैंने गड्ढा खोद दिया। अब मैं गड्ढे के बाहर निकला और मैंने उस नन्ही सी जान को उस गड्ढे के अंदर ढकेल दिया। ढकेलने के बाद वो बच्ची अंदर गिरी। उसने कहा अब्बा जान मुझे गड्ढे के अंदर क्यों डाला जा रहा है, मुझे गड्ढे के अंदर क्यों डाल रहे हो, अब्बा जान मेरा हाथ पकड़ लो, अब्बा जान मुझे निकाल लो। लेकिन मुझे तरस नहीं आया, मुझे जरा भी रहम नहीं आया उसके ऊपर। मैंने उसे निकालने की कोशिश न की। अब वो खुद ही आगे बढ़ रही है, निकलने की कोशिश कर रही है। मैं मिट्टी डाल रहा हूँ, वो मिट्टी के ऊपर चढ़ जाती है, फिर मिट्टी डालता हूँ, फिर मिट्टी के ऊपर चढ़ जाती है। मैंने सोचा इस तरह मिट्टी डालता जाऊंगा, बेटी मेरी ऊपर आती चली जाएगी, गड्ढा भर जाएगा, लेकिन बेटी दफन ना हो सकेगी। इसलिए या रसूल अल्लाह मैंने एक पत्थर उठाया और अपने बेटी के सर पे खींच करके मारा। खून का फव्वारा उठा और मेरी बेटी गिर करके बेहोश हो गई। मैंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया और मिट्टी डाल करके पाट करके वापस आया। या रसूल अल्लाह इतना बड़ा गुनाह मैंने किया है, क्या मेरा ये गुनाह माफ हो जाएगा? आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, समाअत करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। आंखों से आंसुओं की मोती लड़ी बन करके गिरती जा रही है। सहाबा किराम रोते जा रहे हैं और हजरत कैस भी रोते जा रहे हैं। अपने गुनाहों पे नादिम है, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा है और मुआफी तलब कर रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोती और डबडबाती आंखों से इरशाद फरमाते कैस तुम्हारे गुनाह माफ तो हो जाएंगे, अगरचे बहुत बड़े गुनाह हैं, क्योंकि तुम मजहब इस्लाम में दाखिल हो चुके हो। ऐसा मुआशरा था जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर किसी का शौहर मर गया, किसी का शौहर मर गया तो शौहर के साथ
बीवी को भी दफन किया जाता था या जला दिया जाता था। वो जिंदा चिता पे लेट जाए और उसे जिंदा शौहर के साथ जलना है, ये उसकी सजा है, क्योंकि मुआशरा उसे मनहूस करार देता था कि इसकी नहूसत से इसका शौहर मरा है, ये औरत मनहूस है, इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसको मर जाना चाहिए। चुनांचे शौहर के साथ उसे भी जिंदा जला दिया जाता था या दफन कर दिया जाता था। अब अगर कोई तैयार नहीं होती जिंदा जलने के लिए, कोई तैयार नहीं होती दफन होने के लिए, तो ऐसी सूरत में 6 महीने के लिए उसे एक झोपड़ी में कैद कर दिया जाता था ताकि 6 महीने में इसकी नहूसत खत्म हो जाए, 6 महीने में इसकी नहूसत खत्म हो जाए। अब ये 6 महीना उस झोपड़ी में कैद, उसे एक मिकदार भर पानी दिया जाता था, पाखाना और पेशाब करने के लिए उसे पानी नहीं दिया जाता था, उसे इस्तेमाल करने के लिए पानी नहीं दिया जाता था। उसी गंदगी में 6 महीने तक वो जिंदगी गुजारती थी। अगर बच गई तो मुआशरे में ला करके सजाएं दी जाती थी, अगर नहीं बची तो वहीं पे दम तोड़ देती थी। मुआशरे में लाके क्या सजा दी जाती थी? जूते चप्पल का हार पहना करके, गधे के पुष्प पे बैठा करके पूरे गांव में घुमाया जाता था और ये कहा जाता था इसकी नहूसत से इसका शौहर मरा। ऐसा मुआशरा था अरब का। अरब की सरजमीन के हालात ऐसे थे।